जी नोन प्रणाम, सुप्रभात, सत श्रीकाल, राम राम, गुड मॉर्निंग। आज श्री बाबा रामदेव वात्सल्य गौ सेवा समिति चौरा की पावन धरती पर सांचौर जालोर जिले का बहुत ही पवित्र गौ माता का वात्सल्य सेवा केंद्र, जहाँ केवल गौ माता के साथ साथ बछड़ों की सेवा होती है। हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ गौ माता को प्रतिदिन अपने हाथों से लापसी बना के खिलाई जाती है और गौ माता के बछड़ों की एक अनूठी ऐतिहासिक सेवा की जाती है। शायद ये राजस्थान का पहला वात्सल्य केंद्र है जहाँ गौ माता के साथ बछड़ों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। हम यहाँ खड़े हैं बाबा रामदेव वात्सल्य गौ सेवा समिति में। अध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं, गोदाम चौरा, सांचौर जालोर जिला। जी अभी 2 महीने पहले हमारा ऐतिहासिक जागरण हुआ था, जहाँ एक ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड बना था। 5 करोड़ की राशि इस गौ माता में दान के लिए आई थी। बड़े भाई साहब जालाराम जी बहुत ही अजीज घनिष्ठ प्रेमी। एक बछड़ा जब गौ माता के लिए गौशाला में आता है, उस एक बछड़े के साथ साथ एक पौधा लगाया जाता है। 302 बछड़े हैं, तो आज इन्होंने 302 पौधा लगा के एक वाटिका बनाई है। अभी टोटल 502 हो गए। 300 गौ माता है, 200 गौ माता और 302 बछड़े हैं। एक गौवंश आता है तो एक गौवंश के यादगार में एक पौधा लगाया जाता है। ये हिंदुस्तान का पहला गौशाला है कि गौ माता और बछड़ों के साथ साथ उसके नाम का एक पौधा लगाया जाता है। शायद हिंदुस्तान में ऐसी कोई गौशाला नहीं होगी कि गायों के साथ साथ पर्यावरण को बढ़ावा देना। हाँ, सब जगह वाटिका होती है, सब जगह पौधे लगाते हैं, लेकिन एक एक अनूठी मिसाल है। अपने आप में एक आगे लोगों को सीखने का एक जो अनूठा प्रयास है। शायद हिंदुस्तान में पहला गौशाला मैंने देखा है। ये गोधाम है, पंत बेड़ा के पास में चौरा नगरी है, जहाँ एक गौ माता या एक बछड़ा जब भी गौशाला में एंटर होता है, उसकी याद में एक पौधा लगाया जाता है। पर्यावरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। धन्यवाद देता हूँ भाई साहब जालाराम जी के बहुत ही घनिष्ठ प्रेम को। हम यहाँ आज रात्रि अरणाई जागरण में थे, 3.5 करोड़ की राशि आई थी, लेकिन भाई साहब का ऐसा प्रेम हमें खींच लाया वापिस बाबा रामदेव वात्सल्य गौशाला में। हम ये अभी गोदाम में खड़े हैं, अभी लापसी बन रही है और ये लापसी सुबह गौ माता को परोसी जाएगी। लापसी नहीं, इसमें बहुत से पौष्टिक आहार, खल, कपासिया, घी, गुड़, तेल के अलावा सभी गौ माता को अपने हाथों से परोसी जाएगी। प्रतिदिन लापसी बनती है और बीमार गौ माता के लिए अलग से पौष्टिक आहार बनाया जाता है। जो बीमार है उनको लिए पौष्टिक आहार, और दिन में 5 बार गोबर उठाया जाता है। काफी हद तक देखते हैं गौशालों में सेवा होती है, लेकिन एक ही अनूठी मिसाल होती है। एक अनूठी मिसाल ये कि दिन में 4 बार गौ माता का गोबर उठाना। एक भी गोबर इधर उधर बिखरा नहीं मिलेगा आपको, एक भी गौ माता आपको इधर उधर लुढ़की नहीं मिलेगी। बराबर उसका ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन बराबर उनको मिलती है। तब जाके एक आवाज लगाने पर पूरी गौ माता उस गोपाल के पास आ जाती है, उस गेवाड़ के पास आ जाती है। ये बहुत बड़ी अनूठी मिसाल है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ चौरा की पावन धरती को। अध्यक्ष साहब पुरो जी अपने बीच में है, भाई साहब अपने साथ में है, जालाराम जी हैं, और मैं मेरी पूरी टीम के साथ यहाँ आया हूँ। मुझे आज बहुत सौभाग्य है मेरा कि इस गौशाला में मुझे दूसरी बार इस माटी का दर्शन करने का जो मुझे अवसर मिला है, और हाथों से आज लापसी बना के गौ माता को अभी खिलाई जाएगी। सुबह दिन उगते ही सूर्य की पहली किरण के साथ गौ माता लापसी जिमेगी। तो भाइयों, ऐसी गौ माता की जहाँ सेवा होती है, आप बढ़ चढ़ के दान दें, आपका एक एक रुपया गौ माता के काम आएगा। इसलिए दान की जगह दिया जाता है। हाँ, 5 करोड़ रुपए यहाँ घोषणा हुई है, लेकिन लोग सोचते हैं वहाँ तो 5 करोड़ आ गए, अब वहाँ दान की क्या आवश्यकता होती है। प्रतिदिन कढ़ाई चढ़ती है, प्रतिदिन कढ़ाई। घर में एक टाइम कढ़ाई चढ़ती है तो वो भी मांगती है कि जीरा चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, धनिया चाहिए, उसका भी खर्चा होता है। 5 आदमी का खाना बनाते तो भी अपने को बहुत छींके आती है। तो रोजाना 500 गौ माता के लिए लापसी बनाना। इसलिए गौशाला का सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान देंगे, क्योंकि आप सोचेंगे 5 करोड़ आ गए और वो 5 करोड़ यहाँ रोकड़ आ गए। घोषणाएं हुई है, पैसे भी आएंगे, गौ भक्तों ने दिए हैं, और मुझे पक्का भरोसा कि वो 5 करोड़ जो बोले हैं, जो घोषणाएं हुई, टोटल पैसा आएगा। लेकिन कढ़ाई तो आज से शुरू हो गई है, आज चढ़ गई है, तो आज भी इनको लिए पौष्टिक आहार की जरूरत है, दलिए की जरूरत है, लापसी की बढ़ाने के लिए घी की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है, गुड़ की जरूरत पड़ती है।
इसलिए आप रुपया चाहे एक ही दें, लेकिन उस जगह पे दे जहाँ आपका पैसा सही जगह लगता है। और मैं बाबा रामदेव वात्सल्य गौ सेवा समिति का मुझे पक्का भरोसा कि आपका दिया हुआ दान कभी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि संतों ने भी कहा है, कबीर कमाई आपनी कदी न निर्फल जाय, 100 कोसा पीछे धरो तो ही मिले अगाड़ी आए। चिड़ी चौंच भर ले गई नदी ने घटिया नीर, धर्म किया दन ना घटे कह गए संत कबीर। इसलिए बरा नहीं जो बाहों से जिसमें बेती रसदार नहीं, अरे वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें मेरी गौ माता के प्रति सच्चा प्यार नहीं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप जो लाइव देख रहे होंगे और देखेंगे, और जो दान दे रहे हैं और अब देंगे, उन सभी भाइयों से, उन सभी माँ भारती के लाडले सुपुत्रों से, धरती पुत्रों से, अन्नदाताओं से यही कामना करता हूँ, भगवान आपके अंदन के भंडार भरे रखें। गुरु जम्बेश्वर भगवान की, खेतेश्वर भगवान की, राजेश्वर भगवान की, गौ माता की, बाबा रामदेव जी की, तेजाजी महाराज की, बाबूजी राठौड़ की एवं तमाम ठाकुर जी महाराज की असीम कृपाएं आपके ऊपर बनी रहे। इसलिए गौ माता का, गौशाला का हमेशा सपोर्ट करें। बाबा रामदेव वात्सल्य गौ सेवा, हकीकत में ये गौ सेवा एक देखने के लायक गौशाला है। आप अपने बच्चों सहित, परिवार सहित यहाँ आए, अपने हाथों से एक गुड़ की डली भी जिमाएं। ऐसी पंत मेड़ा के बाद में दूसरी सेवा मैंने देखी है। प्रथम पंत मेड़ा, उनका तो कहना ही किया, गौ माता स्वर्ग में बैठी है। और आज बाबा रामदेव वात्सल्य गौशाला, बहुत सुंदर व्यवस्था देखी है। भगवान कृष्ण यहाँ विराजते हैं साहब। इसलिए पथ मेड़ा की प्रेरणा से जालाराम जी ने ये मुहिम चलाई है। आज बहुत खुशनसीब हैं वो लोग, बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो बाबा रामदेव वात्सल्य गौशाला में 1 रुपया जोड़ के भी दान देते हैं। आपके परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। हमेशा लाइव गोदान, 1-1 रुपये का हिसाब लाइव होता है। हिंदुस्तान का पहला गौशाला है जिसका हिसाब भी लाइव आता है। सब चौड़े दाड़े, 1 भी रुपया इधर उधर नहीं, लाइव हिसाब, खर्चा भी लाइव, आने वाला पेमेंट भी ये लाइव दर्शाया जाता है। हर चीज गौ माता बीमार आई वो भी लाइव, वापिस तैयार होके गौ माता अपने मुंह से अपने आप चारा चरती है, दलिया चलती है, लाभ सिखाती, वो भी लाइव। ऐसा पहला गौशाला देखा, हर चीज बाकायदा चौड़े दाड़े पड़ी। आप किसी वक्त ऑडिट करके भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने 1100 रुपये दिए, उसका हिसाब चाहिए तो आपका 1100 रुपये का हिसाब लाइव मिलेगा। व्यक्तिगत देखना चाहे तो आप बाबा रामदेव वात्सल्य गौ सेवा समिति चौरा पधारें, आपका 1-1 रुपया कभी बेकार नहीं जाएगा। इसलिए मैं ओम डिगरना सभी गौ भक्तों के चरणों में कोटिश वंदन प्रणाम करता हूँ। आप जैसे गौ भक्त यदि ऐसे गौ भक्त जुड़ेंगे तो मुझे पक्का भरोसा है कि अब मेरी गौ माता कभी दुख नहीं पाएगी, कभी मेरी गौ माता रोड पर एक्सीडेंट नहीं होगी। और जालजी तो वो शख्स है साहब जो रात को 3 बजे भी आके गौ माता के लिए अपना घर बार छोड़ के यहाँ खड़े हो जाते हैं। गौ माता तकलीफ में होती है तो अपना परिवार छोड़ के रात को निकल जाते हैं 3 बजे। मैंने कई बार इनको देखा, हर गौ माता के लिए हर जागरण में इनको देखा। आप लाइव रहते हैं, पूरी रात गौ माता के लिए जागते हैं। आज भी रात को अपने यार दोस्तों से 1-1 रुपया कलेक्ट करके वहाँ अरणाई की पावन धरती पर जो आपने अनुदान दिया था, मैं उन सभी दानदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी गौ भक्तों का मैं भगवान से यही मंगल कामना करता हूँ, उनके परिवार में हमेशा खुशियाँ रहे, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। आप खुश रहेंगे तो मेरी गौ माता ऑटोमेटिकली खुश रहेगी, क्योंकि इनका दिया हुआ आशीर्वाद पूरे तमाम भारतवर्ष में काम करेगा, सभी किसान पुत्रों, धरती पुत्रों, अन्नदाताओं को काम करेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं बाबा रामदेव गौशाला वात्सल्य गौशाला का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जो ये बीड़ा उठाया है। हम जालाराम जी अब एक नहीं है, हजारों जालाराम जी, ओम प्रकाश एक नहीं, हजारों ओम प्रकाश है। क्योंकि ऐसे गौ भक्त जुड़ेंगे तो गौ माता अब जरूर 7 नवंबर 2021 को दिल्ली में राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, परिवार का ख्याल रखें और मेरी गौ माता का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, नून प्रणाम, राम राम। गौ माता की जय हो। बोलो खेतेश्वर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, रामशाह पीर बाबा की, बोलो जेताराम जी महाराज की, बोलो शांतिनाथ जी महाराज की, जगदम्बे मात की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वीर बाबूजी राठौड़ की, सेन जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, आज के आनंद की, इंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नून प्रणाम, राम राम, खमा गणी, जय रघुनाथगिरी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय इंद्र भगवान की, जय धरती माता की।